खाला जान, ये आयत ने कुछ सामान मंगवाया था, वो देने चला आया। ये सामान ना मंगवाती तो मैं कभी ना आता। ये लीजिए। नेहरू जी, इसमें कुछ जलेबियां भी हैं देसी घी में बनी। मास्टर साहब कहते थे कि आपको बहुत अच्छी लगती है। उनकी याद आई तो बस आपके लिए ले आया। ये उसी जगह की है। शुक्रिया। नेहरू जी, बहुत मिस करता हूँ आपकी छोटी छोटी डांटें, आपका हुक्म चलाना मुझ पर। सब बहुत याद आता है। बस आप खुश रहिएगा। चलता हूँ। जब ये जलेबी हमारे सामने आती है ना तो बहुत मजा आता है। अब्बू ये वही वाली ना 4 नंबर वाली? मुझे पता था, खाते ही समझ गई थी। हाँ वही 4 नंबर, वो वाजिद की दुकान से वहीं से लेकर आया। मुझे मालूम है कि तुम्हें उसी की जलेबियाँ पसंद है। वैसे अब ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे शौहर के सपुर्द कर दी है। वही तुम्हारे लिए जलेबियाँ लाया करेगा आइंदा से। जी नहीं, ये सारे काम आप ही हमेशा करेंगे, आप ही जलेबियां लाए करेंगे मेरे, क्योंकि आप मेरे अब्बू हैं, मैं आपकी जक्की बेटी। नईम, कहाँ जा रहे हो नईम? रुक जाओ बेटा। आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। आज अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। ये हर बार जिल्लत मेरी किस्मत में क्यों लिखी होती है? मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करता, फिर हर बार मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? माँ की बात नहीं मानोगे? आज नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं। आगे मास्टर की बेटियों की चाकरियां करके। क्या मतलब इस बात का? मतलब तो तुम मुझे बताओगे ना कि बार बार जलील होने के बावजूद भी वहां जाने का क्या मकसद है तुम्हारा? अम्मा मैं तुम्हें 1000 मर्तबा बता चुका हूँ और मैं क्या कहूँ? देखो ज्यादा मेरे साथ चलाकियां मत करो, जीने दो मुझे। जानते हो सारा मोहल्ला तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? मुझे नहीं सुनना कि मोहल्ला क्या बातें कर रहा है मेरे बारे में, और ना मुझे बताओ। जब इंसान बेदीद और बदलिहाज हो जाता है ना तो उसे कोई परवाह नहीं होती किसी की, और ना ही कुछ सुनने समझने का शौक। अम्मा तुम्हारे साथ मसला क्या है? मैं जब भी घर में दाखिल होता हूँ तुम एक ही बात लेके बैठ जाती हो। तुम्हारे पास कोई और बात नहीं है मुझसे करने के लिए? देखो मेरी बात मान लो, सारी जिद खत्म कर दो। कौन सी बात मानो? बताइए आपकी कौन सी बात मानो? भाई मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लो ना, सारे इतराज़ात खत्म। क्या? अभी जुम्मा 4 दिन हुए मुझे जॉब करते हुए और तुम्हें मेरी शादी की फिक्र हो गई? कमाल है।
हाँ तो दूसरों पे लुटाने की इजाजत नहीं दे सकती। बीवी घर आएगी तो तुम्हें भी एहसास हो घरदारी का। जब मुझे शादी करनी होगी मैं कर लूंगा अम्मा, अभी नहीं करनी बस। और मैं किसी पे लुटा नहीं रहा। मास्टर साहब के घर वाले मास्टर साहब की तरह बहुत खुददार हैं। वो किसी का एहसान नहीं लेते, बस तू उनका पीछा छोड़ दे। तुम्हारी रोज की भागदौड़, सारा सारा दिन गायब रहना और फिर रात को घर आकर एक एक तफसील बताना। मैं गोलगप्पे और जलेबियां किसके बहाने से खाऊंगा। बस कर दो ना माँ, कब तक नाराज रहोगे? कमरे में बैठी है, जाकर मिल ले। क्या सोचेगी कि तुम मिलने नहीं आई? माँ मत कह मुझे, मर गई तेरी माँ तेरे लिए। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? घाटे का सौदा किया तूने हमेशा की तरह। कहाँ मैं तेरे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के लाने की कोशिश कर रही थी और कहाँ इस फकीरनी से शादी करके उसे घर ले आया है। क्या देगा इसका बाप तुझे? वो तो खुद दूसरों के टुकड़ों पे पल रहा है। बेगैरत आदमी कहीं का, एक प्याली चाय खुद नहीं पी सकता वो। अच्छा नहीं किया तूने, ना अपने साथ ना मेरे साथ। पसंद है मुझे वो, प्यार करता हूँ उससे। और ये एक बात तो बताओ, पैसा कहां से आ गया बीच में? अल्लाह के करम से इतना है ना कि इज्जत से गुजर बसर हो रहा है। माँ हर वक्त पैसे कारून का खजाना छोड़ के नहीं मरा था तेरा बाप। इतनी मुश्किल से मैंने नईम को मनाया था इस लड़की से शादी के लिए। मेरे सारे किए कराए पे, सारी मेहनत पे पानी फेर दिया तूने। लानत हो तेरी जैसी औलाद पे। अल्लाह करे तू भी मरे और तेरी वो होती सोती भी। कितनी मुश्किल से घेर के लाई थी नईम। कैसे आंखें मिलाऊंगी अब मैं नईम से और भाभी से? तो जरूरत क्या है वहां जाने की? ये तू नईम नईम करती रहती है ना, वो और उसकी माँ कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं समझते हमारी। कुलतान ही टूटा था, क्या जरूरत थी थप्पड़ मारने की? थप्पड़ ही मार दिया। तो गलती किसकी थी? तेरी थी ना। उसके घर में खड़ा होकर उसकी बुराइयां कर रहा था। तो क्या करता? खामोश रहता, उसको बोलने देता, करने देता जो वो कर रहा है। इसे याद रखेगा सारी जिंदगी के थप्पड़ का बदला लिया कैसे है मैंने। अरे बदला लेना था तो मेरू से शादी करता, फिर पता चलता उसे कि चोट होती क्या है। जो दुख जो चोट मैं उसके चेहरे पे देखना चाहती थी मैं तो ना देख सकी। माँ एक बार अबीर के सर पे प्यार से हाथ तो रख। तेरे पैर धो धो कर ना पिए ना, मेरा नाम बदल देना। पैर धो धो के मैंने नहीं पिलवाने, चाटना है मैंने उसे। माल नहीं लेके आई तो। कितने पापड़ बेल के मैंने नईम की तलाक करवाई थी। तुझे क्या लगता है आसान काम था? ये मैं ही थी जो पता नहीं किस तरह कर गुजरी। इल्जाम लगा रहे, मैं ऐसी लड़की नहीं। आहिस्ता बात करो। किसके कहने में आखिर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जिंदगी तबाह कर दी उस मासूम की। कोई नहीं है, कोई भी कभी भी नहीं था। आप सबको गवाह बनाकर मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। कहाँ मिलती हैं आजकल इतनी अच्छी लड़कियां मेरू जैसी? बाकिरदार, अच्छा खानदान, पढ़ी लिखी, कमाऊ, शक्ल की गैर मामूली। देखी कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियां? कंप्लीट पैकेज थी वो, कंप्लीट पैकेज। लेकिन मैं अभी भी हार नहीं मानूंगी। मैं जाऊंगी मेरू के घर। मुझे मेरू की माँ के पाँव भी पड़ने पड़े तो मना के तेरी शादी में वहीं करवाऊंगी। फंस गई है वो लड़की, अटक गई है मेरे दिल में।
आपको कभी? ये सब करते हुए कभी नहीं सोचा आपने कि किसी मासूम की आप भी लग सकती है आपको? मैंने मां कहा था आपको, सिर्फ कहा नहीं था, समझा भी था। जबकि मेरी अपनी मां मुझसे कहती रही, नहीं तुम गलत कर रहे हो, नहीं तुम पछताओगे, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी। आप पर अंधा गूंगा बहरा होकर एतबार करता रहा। आप जो कहती रही, आपके इशारों पे नाचता रहा, और आपने ये किया मेरे साथ। मैं तो आपका अपना था, बहुत करीबी रिश्ता था ना मेरा आपके साथ। आपको बिल्कुल जरा सी भी शर्म नहीं आई? एहसास नहीं हुआ कि आप कर क्या रही हैं मेरे साथ? आज घिन आ रही है मुझे आपकी सूरत से। कोई अपने मफाद के लिए भला किसी अपने को भी ऐसे इस्तेमाल कर सकता? जिंदगी में कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन आज आपको दिल से बद्दुआ देने का दिल कर रहा है। आप सारी जिंदगी बेसुकून रहेंगी। आपका आने वाला है एक एक पल हसीयत में गुजरेगा। ये बद्दुआ है मेरी। बड़ी देर से तेरी बातें सुन रही हूं, लेकिन अब बस एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला ना तो सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके तेरे पे ऐसा घिनौना इल्जाम लगाऊंगी, ऐसा घिनौना इल्जाम लगाऊंगी कि सारा मोहल्ला तेरा मुंह लाल कर देंगे जूतों और चप्पलों से। और ये समझ, मुझे बतवा देता है, हाँ मैं हूं ऐसी, कर ले जो करना है, निकल मेरे घर से। ये है आपकी असली सूरत। आप यही हैं। बड़ा गीला थप्पड़ मारा है तेरे मुंह पे। मैं रहमान बिल्डर की फाइल लेके आपके पास आती हूँ, सही है? मेहरू, तुमने उसे सॉरी का मैसेज किया था? नहीं। इतनी ज्यादती करने के बाद भी तुम्हें कैसे सुकून आ गया है? हद है वैसे। मुझे अच्छा नहीं लगता और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। यार मेहरू, वो बगैर ज़रूरत तुम लोग कितने काम आए और तुम उसे एक छोटा सा सॉरी का मैसेज करने के लिए भी सोचोगी अब? शिफा, मैंने अब ये तो नहीं कहा। और क्या कहा? कौन करता है आजकल के दौर में किसी के लिए सब कुछ? सगे खूनी रिश्ते तक साथ छोड़ देते हैं। तुम मुझे बताओ, अंकल की डेथ के बाद किसी ने पूछा कि तुम लोग किस हाल में हो? मैंने इनकार कब किया? तो एहसास भी तो नहीं है। अगर होता तो तुम उसे अब तक मैसेज कर चुकी होती ना। शिफा, मुझे बहुत काम है अभी, जाओ।
छोड़ो, तुमसे नहीं होगा ये सब। हाँ, नहीं होगा वो मुझसे। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। क्या कर रही हो तुम? शिफा, मेहरू रुको ना यार। यार रुक जाओ। मुझसे कोई बात नहीं करनी। यार इतनी सी बात पे क्यों मुंह फुला रही हो? इतनी सी बात तुम्हारे लिए होगी, इतनी सी बात मेरे लिए नहीं है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, किस किस्म की लड़की हूँ मैं। सॉरी के साथ ही कॉफी ऑफर कर दी। कुछ नहीं सोचेगा वो, तुमको ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही। अब तुम तो यही बोलोगी। हाँ बोलूंगी, क्योंकि ये वाकई कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि शाहजहां बुरा माने। और ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैं कह सकती हूँ क्योंकि वो तुमको, तुम्हारे घर वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। और वैसे भी जितना तुम उसे सुना चुकी हो ना, वो एक मैसेज पे आने वाला नहीं है। और अगर वो आ गया तो चली जाना, एक कॉफी ही तो पीनी है। तो मारूंगी, मैं पिटाई लगाऊंगी। आओ मेरे साथ। बड़ी आई मेरी बहू बनने, शक्ल देखी अपनी, मैं थूकूं भी ना तेरी शक्ल पे। निकल यहाँ से, निकल निकल। माँ ये क्या कर रही हो? माँ छोड़ो इसको। निकाल इसको यहाँ से। तेरी जुर्रत कैसे हुई इसे लाने की? निकाल। माँ क्यों निकालूं? बीवी है मेरी, शादी की है मैंने, पसंद करता हूँ इसको। मैं किसी को पसंद नहीं करता, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता। हाँ हाँ, ये कहा था ना तूने मुझे। माँ तमाशा मत करो, मत करो तमाशा। जाओ जाकर पानी पियो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बात का पतंगड़ मत बनाओ। ये देखो मेरे हाथ। जाओ तुम कमरे में जाओ। कौन से कमरे में जाओ? इसको निकालो। छोड़ दो। ये जो भागने वाली लड़कियां होती हैं ना, ये आज तेरे साथ भागी है, कल किसी और के साथ भागेगी। खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ। कहीं तो मेरी इज्जत रहने दिया करो, लिहाज कर लो कुछ। पूछ इससे इसकी माँ भागी थी ना अपने यार के साथ शादी के बाद। ये देखो मेरे हाथ, ये देखो कैसे करती हो इतनी बड़ी बड़ी बातें। खुद से गिन नहीं आती तुम्हें? थकती नहीं हो क्या? क्यों डरा के रखने में मजा आता है तुम्हें? बचपन से लेके आज तक तुम्हें सिर्फ झगड़ा करते देखा मैंने। तुम्हारे और बाबा के झगड़ों की आवाजें ना आज तक गूंजती है मेरे कानों में। क्यों चलाना होता है किसी को अपने मुताबिक? बताओ क्यों चलाना होता है? मैं बता रहा हूं, बदलो खुद को, बदलो खुद को। कोई आसपास नहीं रहेगा, अकेली रह जाओगी, बहुत पछताओगी। मैं पछताऊंगी? मैं पछताऊंगी? मैंने तुझे बताया था ना कि मैं औरत हूं बड़ी टेढ़ी किस्म की। जो सोच लिया सो सोच लिया। चल चल शाबाश, तलाक दे इसे। वकास मैं कह रही हूं तलाक दे इसे अभी, इसी वक्त तलाक दे। दफा हो जा तू भी यहाँ से, निकल यहाँ से। रह लूंगी मैं अकेली, इतनी मजबूत हूं मैं, रह लूंगी अकेली। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से वकास। ठीक, जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। पर एक बात कह के जाऊंगा, तुम माँ कभी थी ही नहीं। तुम तो शायद कभी औरत भी नहीं थी, बस एक हुक्मरान थी, हो और रहोगी। चलो
अपने अब्बू को मार दिया तुमने, अब दोबारा हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए आकर दफा दो यहाँ से। आया चलो। तुम्हारी ये फर्मा बरदारी मेरा दिल जीत लेती है। मेहरू जी, मेहरू जी, मेहरू जी, मेहरू जी सुनिए, वो किसी गलतफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने किसी भी अमल पर कोई कब तक खुद को सजा दोगे? यकीन ही नहीं आ रहा, यकीन ही नहीं आ रहा कि मुझे धोखा देने वाले कोई गैर नहीं, मेरे अपने थे। और उन्हीं की बातों में आकर मैंने आपके साथ अपना रवैया कितना बुरा रखा। अपने साथ गलत होने का मुझे दुख नहीं है, नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। किया भी तो सब कुछ मैंने खुद ही है, अपने ही हाथों से। मैंने अपनी खुशियों का गला घोट दिया, जबकि मेहरू बेचारी तो बेकसूर थी। जानती थी ये बात शुरू से। तुमसे कहा भी था मैंने कई बार। और मुझे देखिए, शक की आग में इतना अंधा हो गया था कि मेहरू क्या, मैंने तो उसके बाप का भी तमाशा बना दिया। किसी की नहीं सुनी। होता है ऐसा कभी कभी। जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा एतबार करते हैं ना, वही हमारी बर्बादी के जिम्मेदार बन जाते हैं। शकीला चाची ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए नई गलतियां मत करो। नहीं, फिर क्या करूं मैं अम्मी, क्या करूं? इस जिल्लत का सामना कैसे करूं? अल्लाह पर छोड़ दो बेटा, सच कह रही हूं। अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दो, उससे बेहतर हिसाब करने वाला कौन हो सकता है भला? मैं तो पहले ही कह रहा था कि वो मैसेज मुझे मेहरू जी कभी नहीं कर सकती हैं। जो कुछ मैंने उनकी जिंदगी के साथ किया है वो
काबिल माफी नहीं है, इसलिए मुझे माफी की तलब करनी भी नहीं चाहिए। यार तू क्यों सोच रहा है ऐसा? मत सोचा कर। छोड़ना यार, मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी औकात क्या है। यार तू वो कौन सा जानती है कि सब तेरी हमारी वजह से हुआ है? मैं उस एक लम्हे से बहुत डरता हूँ बॉबी। बस तो आकर वो दिन कभी ना आए जब उन्हें सब कुछ पता चल जाए। तो यकीन जान मैं खुद से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहूंगा। यार जब तू अपनी ज्यादती का मदावा कर रहा है तो फिर क्यों डर रहा है? कुछ नहीं होगा ऐसा। ज्यादती का मदावा नहीं कर रहा, बल्कि अपने गुनाह का कफारा अदा कर रहा हूं। पता नहीं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। चल रखता हूं, खुदा हाफिज। हेलो शिफा, हाँ कैसी हो? प्रेजेंटेशन कौन सी? ये तो जहन से ही निकल गया। नहीं अभी तक नहीं बनाई मैंने। तुम्हारा फोन नहीं आता तो शायद याद भी नहीं रहता मुझे। चलो मैं तुमसे पूछ लूंगी, कल मिलते हैं फिर। बाय। आयत फोन उठाओ। शानी, जी बाजी। शानी जी बेटे देखो कोई पालक तैयार है तो मुझे जरा उतार दो। वो मैं अच्छा सलाद बाजी। में डालूं, उन्हें अच्छी लगती है। अच्छा। और वो लहसुन देखे तुमने आज? कीड़ा तो नहीं लगा? नहीं नहीं बाजी। लग गया तो बाजी वाली दवा डालनी है, ठीक है? बाजार वाली दवा नहीं डालनी है। अच्छा अम्मी, अम्मी। हाँ यहाँ हूँ। अम्मी आपने लिफाफा देखा है? मेरा एक फाइल थी उसमें, कल प्रेजेंटेशन है, मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गिरा दिया है। अरे भैया तुम्हारी प्रेजेंटेशन, तुम्हारी फाइल मुझे क्यों पता होगा? हाँ कल तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ। खाकी रंग का लिफाफा तो नहीं था? हाँ मिला आपको कहीं? टीवी के पास रखा है मैंने। वो कागज उठाओ। शाहजहां देखे गया था, सड़क पे गिरा दिया था तुमने, और अब वो आवाज देता रहा, तुमने मुड़ के देखा तक नहीं उसकी तरफ। अहम फाइल है, अहम फाइल है, ध्यान रख नहीं सकती? क्या सोच रहे हो? नहीं जब मैंने मेरू को तलाक दी थी, उसके दिल से हाँ तो निकली होगी, निकली होगी। तभी तो मेरी जिंदगी में ये बेसुकूनी है, बेचैनी है। मुजरिम हूं मैं उसका। माफी मांगना चाहता हूं उससे। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं,
कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वाह मेहरू, तुमने तो कमाल कर दिया आज। पता नहीं कैसे हो गया है कमाल, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। खैर अब इतनी भी बेयकीनी अच्छी नहीं होती। शुक्र करो प्रेजेंटेशन मैम को पसंद आ गई। मैं तो बहुत डर रही थी, मुझे लगा कि आज तो नौकरी से छुट्टी। हाँ, और कल तुमने मुझे बताया ना कि फ़ाइल गुम हो गई है, तो मैंने तो फातिहा ही पढ़ ली थी। शुक्र करो कि गुम नहीं हुई। वैसे मिली कहाँ से? बताओ ना, कहाँ से मिली? मैं खुद रख के भूल गई थी कहीं घर में, खुद ही मिल गई। हाँ सुरेश, हाँ आ गए? अच्छा मेहरू, सुरेश आ गए, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। हाँ 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 आ रही हूँ, पता है कि लेट से आने में तुम्हें भी लगता है। ओके ओके बाबा, मैं आ रही हूँ। मेरू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की, मेरे सामने आने की? तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, तुम मेरे साथ चल सकती हो? तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा हाथ थामा था मैंने। इतना हक तो है कि 2 घड़ी तुमसे बात कर सकूं। प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। छोड़ो मेरा हाथ, क्या बदतमीजी है ये? I'm really sorry, मुझे हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, लेकिन मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बस सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। बात बहुत लंबी नहीं है, छोटी गलतफहमी नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, कोई गलतफहमी दूर नहीं करनी है। समझ नहीं आ रही तुम्हें? देखो मेरू, मुझे सुकून मिल जाएगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी बात सुन तो लो। क्या वो सब खैरियत है? यार तुमसे किसने कहा था कि तुम बीच में बोलो? ये मियाँ बीवी का मामला है ना, तुम होते कौन हो बीच में आने वाले? बाहर हो। कोई नहीं लगते हो तुम मेरे, ना महरम हो मेरे लिए। चलो शाहजहां। मेरू बस, सुना नहीं मेहरू जी ने क्या कहा है? हाय अल्लाह, आय आय अल्लाह अल्लाह, आय आय अल्लाह। अल्लाह
आपको पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए मेहरू जी। उस शख्स की जुर्रत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा वो आखिर चाहता क्या। कहीं भी रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता। आप मुझे इजाजत दें, मैं जाके दिमाग दुरुस्त करके आता हूँ उसका। नहीं, कुछ नहीं करोगे तुम। मैं नहीं चाहती और कोई तमाशा। इससे ज्यादा और क्या तमाशा बनेगा? आज आपको चौराहे पे रोक लिया, कल अगर ऑफिस पहुंच गया तो आप किस किस को जवाब देंगे? मैंने कहा ना तुम कुछ नहीं करोगे। पहले तुम बहुत कुछ कर चुके हो हमारे लिए। ये कैसी घरों वाली बात कर दी मेहरू जी आपने? मैंने मास्टर साहब से वादा किया था कि आप लोगों का ख्याल रखूंगा। मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। तुम्हें हमारी वजह से बहुत बातें सुननी पड़ती हैं चाचा। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी इज्जत की परवाह है। और उस इज्जत पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। ये वादा है मेरा आपसे। हाँ माँ, क्या? अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। हाँ बस पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? अम्मा गिर गई हैं। घर जाता हूँ, मालूम करता हूँ क्या हुआ। मैं साथ चलती हूँ। तुम मैं चलती हूँ। बेटे मिर्चों को छोड़ो तुम। ये जो हाँ ये लाल वाली जो मूली है ये किचन में रखवा बेटे। थोड़ा सा धनिया थोड़ा सा पुदीना जो है ना वो तोड़ के वो भी रखवा दो। आयत, आयत। हाँ बेटे मेहरू का कोई फोन आया है क्या? किसका? मेहरू का कोई फोन आया क्या? नहीं, क्यों? मैंने किया था, फोन उठाया नहीं उसने। ये बहुत ही गड़बड़ बात है। मैंने उसको कितनी बार कहा है फोन उठाया करो चाहे जो भी हो रहा हो। परेशान क्यों हो रही हैं आप? उनकी ना आज कोई मीटिंग थी, उसमें बिजी होंगे इसलिए मैं उठा रही हूँ। तो यार मुझे भी बता दिया करे, मैं बेवक्त फोन ना करूं, डिस्टर्ब ना करूं। हद है। अच्छा चलो उठो, तुम तैयार हो जाओ, हम भाभी को देखकर आते हैं। पता नहीं क्या कर लिया उन्होंने, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ज्यादा चोट वोट ना लग गई हो। मेहरू के आने से पहले पहले वापस आए। अम्मा तुम्हें काम करने की जरूरत क्या थी? मैं आता, मैं कर लेता ना। कि तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। चलो मैं हॉस्पिटल लेके चलूं, आ जाओ। अरे नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा है। अम्मा शाहजहां डॉक्टर को यहीं लेकर आ जाओ। मेरा ख्याल है खाला के लिए चलना मुश्किल होगा। हाँ ये सही, मैं डॉक्टर को यहीं ले आता हूँ। मेहरू जी आप यही है ना? हाँ हाँ मैं बस मैं यूं गया और यूं। खाला पानी लाऊं आपके लिए? अब तक तो तुम्हें बहुत मोहतात हो जाना चाहिए था। इसी तरह काम के बहाने मेरे लड़के के साथ सैर सपाटे करती रहती हो। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। सुनो, तुम लाख सर से सीना पटक लो, तुम्हें अपनी बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी। एक ही लड़का है मेरा, क्या सारे जहान में तलाक याफ्ता तुम ही रह गई हो उसके?